हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर, फोर्थ डायमेंशन ऑफ एनालिसिस। तो दोस्तों, शायद आपने ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि प्राइवेसी इज अ मिथ जस्ट लाइक डेमोक्रेसी। आज की इस डिजिटल दुनिया में कुछ भी छिपा नहीं है। आज की इस दुनिया में आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के आम लोगों से तो अपने फ़ोन का डेटा छिपा सकते हैं, लेकिन स्पाईवेयर और मालवेयर के साथ ही नुस्खा काम नहीं आता। तो कुछ ऐसा ही हुआ रविवार को, जिसने पूरी दुनिया को प्राइवेसी के ऊपर खतरे का अंदेशा करा दिया। जब रविवार को 17 अखबारों ने ये खबर छापी कि इजरायली सर्वेलेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप, जो कि पिगेसस नामक स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती है लोगों को डिजिटली सर्वेलेंस करने के लिए, उसका डेटाबेस लीक हुआ है, जिसमें दुनिया भर से कई लोगों के नंबर पाए गए, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, जजेस, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा। जो कि ये संकेत करता है कि पिगेसस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इनके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। और ये लीक डेटा सबसे पहले फ्रांस की एक मीडिया कंपनी फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास पहुंचा, जिसके बाद इन्होंने ये डेटा 17 मीडिया हाउसेस के साथ शेयर किया, जिसमें द गार्जियन, अल जजीरा जैसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं। हिंदुस्तान से द वायर भी इनमें शामिल था। तो जो नाम सामने आए हैं उसमें अधिकतर लोग भारत, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, यूएई, मोरक्को, कजाकिस्तान, हंगरी, बहरीन, अजरबैजान और रवांडा से हैं। द वायर ने बताया कि जो नाम भारत से सामने आए हैं उसमें 300 लोग शामिल हैं, जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर्स, बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सीक्रेट एजेंसीज के कुछ ऑफिशियल्स भी हैं, और मोदी कैबिनेट के 2 मंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल है। इसमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का आया है। तो द वायरिन न्यूज़पेपर ने बताया कि राहुल गांधी का मोबाइल मिड 2018 से मिड 2019 तक टैप किया गया था। आपको याद होगा कि उस टाइम पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे थे। और अब बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का नाम भी शामिल है इन नंबर्स की लिस्ट में, और द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के कुछ रिपोर्टर्स के नाम भी इसमें शामिल है। अब ऐसा क्यों है कि भारत सरकार पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं कि भारत सरकार ने भारत में जितने लोग 300 नंबर जो लिस्ट जारी हुई है, जो वायरिन जो नंबर्स को दिखा रहा है, तो उनके ऊपर जासूसी की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनएसओ ने अपनी वेबसाइट के इन्फो में लिखा है कि ये सॉफ्टवेयर वो सिर्फ गवर्नमेंट्स को बेचते हैं, जिससे कि वो अपनी कंट्री में होने वाले थ्रेट को एनालिसिस कर सकें। कई देश इस पिगेसस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी करते हैं। इट मीन्स कि प्राइवेट कंपनीज के पास इसकी ऑथराइजेशन नहीं होती और वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अब जब भारत में 300 लोगों के नंबर इस लिस्ट में शामिल हैं, तो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके किसी भी इस्तेमाल को डिनाई कर दिया है। अब बात करते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। जैसा कि आपने सुना है कि पिगेसस एक स्पाईवेयर है, तो अब हम बात करेंगे स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर का नाम ही इसके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वह सॉफ्टवेयर जो हमारे बिना किसी परमिशन के ही हमारे डेटाबेस में स्पाई करने का काम करे, यानी हमारे बिना परमिशन से ही हमारे सारे डेटाबेस और हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस को वो ले ले हमसे बिना पूछे ही। तो स्पाईवेयर किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करने के बाद, या किसी कोई फाइल मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद, कोई ऐप डाउनलोड करने के बाद जिसके अंदर पहले से ही स्पाईवेयर शामिल है, अगर हम उसको अपने सिस्टम में लाते हैं तो हमारे सिस्टम में एंट्री कर लेता है। और एक बार उन्होंने हमारे सिस्टम में एंट्री ले ली तो हमारा सिस्टम का सारा डेटा वो देख सकते हैं, यानी कौन, जो कि ओनर है स्पाईवेयर का, जिसने हमारे सिस्टम में वो स्पाईवेयर डाला है। आपके कॉल रिकॉर्ड्स, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोटोज़, आपके कॉन्टैक्ट्स, इन सब का एक्सेस उसके स्पाईवेयर के ओनर के पास हो जाएगा। यहाँ तक कि वो आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा भी इस्तेमाल कर सकता है और आपके कॉल्स भी सुन सकता है। रियल लाइफ में अगर हम किसी से बात कर रहे हो और हम चाहते हैं कि हमारे बगल वाला हमारी बातें न सुन पाए, तो हम उससे दूर चले जाते हैं ताकि वो हमारी बातें न सुने। लेकिन अगर एक बार स्पाईवेयर आपके मोबाइल में घुस गया तो इससे पीछा छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। आपके हर एक कदम की इन्फॉर्मेशन उस स्पाईवेयर के पास होगी, क्योंकि वो आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकता है, आपके कैमरे से आपकी पिक्चर्स तक क्लिक कर सकता है, आपकी बातें सुन सकता है। तो आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी मोबाइल में है वो आपसे चुरा लेगा वो स्पाईवेयर। कुछ ऐसा ही है पिगेसस स्पाईवेयर, जो कि 2016 में न्यूज़ में आया था। तब ये क्लिकेबल लिंक के थ्रू एंट्री लेता था मोबाइल में या सिस्टम में, लेकिन अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके हमारे बिना चाहे ही सिस्टम में एंट्री ले लेता है। एप्पल, जिसे हम बहुत ही सिक्योर्ड मानते हैं, वो भी पिगेसस के हमले से नहीं बच सकता। पिगेसस इतना स्ट्रॉन्ग स्पाईवेयर है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि इसने कब हमारे सिस्टम में एंट्री ले ली है, और सिर्फ फॉरेंसिक जांच ही इस बात का पता लगा सकती है। यानी अभी तक पिगेसस से बचने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है।
अब आप पूछेंगे कि क्या गवर्नमेंट हमारे बिना पूछे ही हमारे डेटा को टैप कर सकती है? तो हाँ, अगर कोई नेशनल थ्रेट की बात है तो हमारे फ़ोन को टैप किया जा सकता है और उसे सर्वेलेंस पे रखा जा सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट या जो ऑफिशियल्स जो हमारे सिस्टम को या फ़ोन को टैप करेंगे, उनके पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि देश की जो सुरक्षा है वो हमारे राइट टू प्राइवेसी से भी ऊपर आती है, इसीलिए किसी भी नेशनल थ्रेट को एनालिसिस करने के लिए किसी के भी फ़ोन को टैप किया जा सकता है अगर वो नेशनल थ्रेट पे है तो। इंडिया में 10 ऐसी कंपनियां हैं जिसके पास ये पावर है। पहली है इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आर एंड डब्ल्यू, और नौवां है डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस डीएसआई, एंड आखिरी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीपीसी। तो ये 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास ये पावर है कि वो किसी के भी फ़ोन को टैप कर सकते हैं अगर वो नेशनल थ्रेट या सिक्योरिटी के पर्पज़ से है तो। लेकिन अगर वो फ़ोन टैप कर रहे हैं तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन और ये रीज़न होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा कि पेगासस क्या है, स्पाईवेयर है जो कि हमारे सिस्टम में एंट्री लेके हमारे सारे डेटा को चुरा लेता है, और जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 300 लोग भारत के हैं जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट पर स्पाई करने का आरोप लग रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।